हेलो एवरीवन। आज हम मैथ्स में एक नई इकाई क्षेत्रमिति, इसका मतलब है मेंसुरेशन के विषय में पढ़ेंगे। जो क्षेत्रमिति होता है या मेंसुरेशन होता है, इसमें आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में जैसे वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है, इन सब के विषय में पढ़ा, उनका क्षेत्रफल निकालना, घन घनाभ के बारे में पढ़ा है, उनका आयतन निकालना। उसी तरह इसमें आपकी कक्षा में कुछ नए अब चीज़ें आ गई हैं कि जैसे समलंब है, वृत्त है, समलंब का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, वृत्त है उसकी परिधि और उसके क्षेत्रफल में वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना, लंबवृत्तीय शंकु और का क्षेत्रफल और उसका संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ ज्ञात करना, लंबवृत्तीय बेलन, ये कुछ नए और टॉपिक आ गए हैं जिनके विषय में हम ये जानेंगे कि इनके भी हम क्षेत्र को या इनके वक्र पृष्ठ को, संपूर्ण पृष्ठ को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये भी सब चीज़ें तमाम ऐसी चीज़ें हैं, ये जो भी पॉइंट हैं इनके भी आपके दैनिक जीवन में तमाम काम आते हैं। आप अगर जानना चाहोगे कि इनको हम कैसे इनका फाइंड करें तो उसके लिए आपको ये टॉपिक पढ़ना आवश्यक हो जाता है। समलंब है, समलंब की बात करें तो समलंबाकार आपका खेत भी हो सकता है, कोई भी प्लाट हो सकता है। अब उस पर हमको कोई भी डिज़ाइन देना या उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हम समलंब के विषय में पढ़ेंगे और समलंब के विषय में पढ़ के हम समलंब आकार की जो भी चीज़ें होती हैं हम उनका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं कि उनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसमें वृत्त भी है, लंबवृत्तीय शंकु भी है, लंबवृत्तीय बेलन भी है। तो आज हम एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए, उनके विषय में जानते हुए, उनसे संबंधित क्वेश्चन को हल करेंगे और जब वो टॉपिक ख़त्म होगा तो फिर हम वृत्त पे आएंगे, फिर अपने लंबवृत्तीय बेलन पे, फिर शंकु पे। सबके विषय में पर्टिकुलर एक एक आपके वीडियो रहेंगे जिनको आप देखेंगे और अच्छे से आप समझ सकेंगे। तो आज हम बात करेंगे समलंब पर। तो जो समलंब होता है आप जानते हो, समलंब की खास बात होती है कि इसकी एक भुजा समांतर होती है। समलंब में जो एक सम्मुख भुजा का जो एक जोड़ा होता है वो समांतर होता है, जैसे ये और ये, और दो भुजाएं जो हैं वो असमान होती हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये ए बी और इधर सी और डी, तो इसमें ए बी जो है वो सी डी के समांतर है। अब इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसके लिए एक चीज़ देखते हैं कि ये जो समांतर भुजाएं हैं इनके बीच की दूरी भी कुछ होगी। तो बीच की दूरी के लिए हम एक डॉटेड लाइन आपका खींच रहे हैं, इसे हम कह देंगे ई, और ये जो दूरी है इसी को हम ऊंचाई कहते हैं एच। तो समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी होती है वो ऊंचाई होती है, तो वो हम एच ले लेते हैं कि ये एच है। अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके क्षेत्रफल के लिए देखिए आप कि ये हमारा बन गया, हम जो ये हमारी समांतर भुजा है, हम एक इसमें जो आपका विकर्ण है उसको मिला देते हैं और इसको भी हम सीधी एक लाइन खींच के ये हम आपका इसमें ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारा एक ज्वाइंट हो गया, ये आपकी एक और आ गई हाइट। तो आप ये देखेंगे हाइट जो है समांतर जो दो भुजाएं हैं उनके बीच की हाइट h हमने ली है, तो ये भी h ही रहेगी क्योंकि समांतर है। ये समांतर जो भी रेखाएं होती हैं वो हर जगह पे प्रत्येक पॉइंट पे समान ऊंचाई पर होती हैं, समान दूरी पर होती हैं। तो जितनी ऊंचाई इधर होगी उतनी ही ऊंचाई इधर होगी। और हम इसको कह लेते हैं ये B1 हमारी है और ये जो आपकी है ये B2 है। इस भुजा की जो लंबाई है वो B1 है और इस भुजा की लंबाई जो CD है वो B2 है। इसको F नाम दे दीजिए आप। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब मैंने विकर्ण AC को ज्वाइंट किया तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं। कौन से त्रिभुज? A B C। एक त्रिभुज ये बन रहा है, दूसरा बन रहा है A F C।
ये दूसरा त्रिभुज बन रहा। समलंब में आप जब एक विकर्ण को मिलाएंगे तो दो त्रिभुज आपके पास आएंगे, और त्रिभुज के विषय में आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है। अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप पढ़ चुके हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये नॉर्मल सा फार्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल का होता है। अब इसी को अगर हम कहें तो 1/2 जो आधार होता है उसे हम बेस कहते हैं, जो ऊंचाई होता है वो हाइट होता है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो अगर हम इधर से देखेंगे इस भुजा के अकॉर्डिंग तो ये हमारा बेस है, अगर इस भुजा के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये बेस हमारा हो जाता है। आप जहाँ से जाके देखेंगे वो आपका बेस हो जाता है, ठीक है। तो अब हम अगर समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहें तो हमारा जो समलंब बनता है वो समलंब हमारा ABCD है, ये समलंब है। और ये समलंब को मैंने दो भागों में, दो त्रिभुजों में तोड़ रखा है। AC को ज्वाइन करने के बाद ये दो त्रिभुज हमारे बन गए ACB, ये हमारा एक त्रिभुज बन गया। ACB बोलिए या ABC बोलिए। तो जब त्रिभुज बनता है तो त्रिभुज में दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक आपका बेस, दूसरा हाइट। तो यहाँ पे हमारा त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और इसमें एक दूसरा त्रिभुज बनता है हमारा ACF, ये वाला पूरा ACF का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल। ये दो त्रिभुज बन गए। तो आप देखेंगे त्रिभुज का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका जो है वो है AB, और जो हाइट है वो है CE। ये पहला हो गया। दूसरे में जाएंगे तो 1/2। अब ACF में तो ACF इस त्रिभुज की बात करेंगे। इसमें अगर हम बेस देखेंगे तो हमारा बेस है इसमें, आप इसको CD, और इनटू जो हाइट है वो है AF। ये आपकी डॉटेड लाइन से मिली हुई है, आगे बढ़ाई गई है, लेकिन बेस आपका यही है, ठीक है। हाइट आपकी ये है। अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें 1/2 AB जो मैंने B1 लिया है, CE जो है वो H है आपकी, प्लस 1/2 CD ये आपका B2 आ जाता है, और इंटू AF जो है वो भी H ऊंचाई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे दो चीज़ें आपकी कॉमन है, 1/2 इसमें भी, 1/2 इसमें भी। अगर आप इसको ब्रैकेट में रखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप देखेंगे 1/2 पहले वाले ब्रैकेट में, दूसरे वाले में गए हैं, और H भी दोनों में है, तो यहाँ पे H कॉमन ले लीजिए, 1/2 इंटू H। तो यहाँ से 1/2 H निकला तो बचा B1, और प्लस 1/2 H निकला तो यहाँ बचा B2। तो इस तरह ये आपका फार्मूला आ गया 1/2 B1 प्लस B2 इंटू H। ये आपका फार्मूला आ गया, बन गया समलंब के क्षेत्रफल का, ये फार्मूला आपका बन गया। जब हम किसी भी समलंब आकार के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमारा फार्मूला बनेगा 1/2 B1 प्लस B2 इंटू H। इसका मतलब क्या है कि B1 और B2 जो हैं, B1 और B2 को आप देखेंगे तो मैंने कहा ये AB और CD है, तो AB और CD जो आपस में समांतर हैं, तो ये समांतर, और यहाँ पे प्लस का साइन लगा है, मतलब समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे यहाँ पे, हम इसको कहेंगे समलंब ABCD का क्षेत्रफल। हिंदी में क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1/2 और समांतर
भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई, ये आपका फार्मूला बन जाएगा समलंब के क्षेत्रफल का हिंदी में। नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 b1 + b2 × h ऊंचाई। तो जब भी कोई समलंब आकार का आएगा तो हम इस तरह उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो उसमें क्या होना चाहिए, आपको बेस पता होने चाहिए और ऊंचाई पता होनी चाहिए। ठीक है। तो इस फार्मूले से अब हम क्वेश्चन हल करेंगे कि किसी भी समलंब आकार के क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन आइए देखते हैं कि हम इससे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी एक्सरसाइज में अगर देखेंगे तो इसमें ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं कि हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज में दिया गया है एक समलंब आकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है आपका, वो दिया गया है समलंबाकार क्षेत्र के समांतर क्षेत्र की समांतर भुजाएं तीन सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। कह रहा है समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम जब इसको हल करेंगे तो हल में आपके पास सब कुछ दिया गया है। हम यहाँ पे जब लिखेंगे समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, आपने फार्मूला हिंदी में क्या पढ़ा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। आपने ये फार्मूला पढ़ा। अब इसी में हम रख के इसको हल कर देंगे। समांतर भुजाएं 3 और 4 सेंटीमीटर हैं, आप देख रहे हैं। तो समांतर भुजाओं का योग है मतलब 3 सेंटीमीटर जो, और दूसरा जो चौथा उनका योग कर देंगे, गुणे ऊंचाई आपकी 3 है। 1/2 4 3 7 गुणे 3 7 3 21/2। और जो क्षेत्रफल होता है वो होता है वर्ग। आप जानते हो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है। सेंटीमीटर है ये, वर्ग आपको जोड़ना है, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको आप काट देंगे तो ये आपका आ जाएगा 10.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस फार्मूले से आप हल कर सकते हो जब आपको फिगर नहीं दिया गया है और ये भी नहीं मेंशन किया गया है कि किसी फिगर जब दिया जाएगा तो उसमें आपकी भुजाएं दी होंगी ABCD करके, तो आपको वो भी नहीं रखना है। आप केवल हिंदी वाला फार्मूला लिखे, नॉर्मल दे रखा, नॉर्मल आप फार्मूला लगाइए, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 21 को 2 से भाग करेंगे तो 10.5 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा।
इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको हल कर सकते हो। और भी क्वेश्चन हैं जिनको मैं हल करूँगा कि एक दिया है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के समलंबा आकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उसमें क्या क्या दिया गया है वो हम नोट कर लेते हैं। आपको यहाँ पे ऊंचाई दे रखी है, आपका मन हो उसको आप पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए। ऊंचाई 3 सेंटीमीटर और समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 36 वर्ग सेंटीमीटर। कह रहा इसकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे एक समांतर भुजा की लंबाई, अब एक कह रहा तो यहाँ पे आप इसको B1 कर लीजिए 9 सेंटीमीटर। दूसरी आपको ज्ञात करनी है, ठीक है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी B2, ये आपको ज्ञात करनी है। आप बस इसी फार्मूले में इसको रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने इसको नंबर से भी ले लिया है, जो आपका फार्मूला B1 + B2 × S था 1/2 करके, मैंने उसमें भी ले लिया। उस तरह कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब यहाँ पे हम समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, यहाँ पे होता है 1/2 B1 + B2 × H। इसमें हम अब जो मान दिए गए उनको हम रखेंगे। समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, उसे आप लिखेंगे 36 वर्ग सेंटीमीटर। 1/2 जो आपका B1 है वो आपको दिया गया है 9 सेंटीमीटर, 9 लिख लेंगे। B2 आपको ज्ञात करना, दूसरी समांतर भुजा, और जो ऊंचाई है वो 3 सेंटीमीटर है। अब आप देखिए 2 जो है वो इसके भाग में है, हमको ऊपर में जो अंश आपका है उसमें B2 निकालना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये अंश में, ये हर में है, तो अंश में हमको ज्ञात करना है, इसलिए हर में जो चीज़ें होंगी वो गुणे में जाएंगी और जो अंश के गुणे में होंगी वो भाग में जाएंगी। तो 2 यहाँ पे गुणे में भाग में है तो ये 36 के गुणे में जाएगा, 3 इसके गुणे में है तो वो भाग में चला जाएगा। तो इस तरह आप देखेंगे कि 36 ये आपका 2 गुणे में गया, 3 भाग में आया, बराबर 9 + B2, ये आपका हो गया। इसको काट दीजिए, 3 × 9 3, 3 दूना 6, ये आपका आ गया 12 × 2 और यहाँ पे 9 + B2 आ गया। और 9 + B2 बराबर, इसको घटाइए, 12 दूना 24, गुणा कर लीजिए, फिर घटा दीजिए। B2 बराबर 24 - 9, तो B2 बराबर जो है 24 में से 9 घटा दीजिए आप, तो ये आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। और B2 है क्या? दूसरी समांतर भुजा, दूसरी समांतर भुजा, ये B2 है। इसलिए आपकी ये दूसरी समांतर भुजा B2 बराबर जो है वो 15 सेंटीमीटर ज्ञात हो गया। तो आपको अगर क्षेत्रफल दिया है तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? आपको सारे मान दे रखे हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? ये 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको अभी तुरंत बता दिए कि आप कैसे इसको निकालोगे। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए ऊंचाई ज्ञात करनी है तो आपको क्षेत्रफल दिया होगा, दोनों समांतर भुजाएं दी होंगी, आप ऊंचाई को ज्ञात कर लेंगे, ऊंचाई आपकी निकल आएगी। जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उसमें नोट करोगे, ऐसे जैसे मैंने नोट किया है कि क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, क्या नहीं दे रखी है, और फिर आप फार्मूला लिखना, फार्मूले में जो जो मान दे रखे हैं उनको उनके प्लेस पे रखना है
और हल करना एक नॉर्मल तरीके से, जैसे आप अभी तक सभी क्वेश्चंस को हल करते चले आए हैं उस तरह हल करिए। हल करके आप आंसर आपका आ जाएगा, 100% श्योर है। कहीं कुछ अगर दिक्कत होती है, काटने पीटने में आपका आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो आप मुझसे पूछ लीजिए उस क्वेश्चन को, मैं उसको हल कर दूंगा, सॉल्व करके आपको दे दूंगा। अब फिर मैं इसके बाद एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ फिगर। अगर आपको फिगर के अकॉर्डिंग दे रखा है, फिगर आपके पास बना हुआ है और उसमें सब मेंशन किए गए हैं भुजाएं और ऊंचाई वगैरह, तो आप उसको कैसे निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD और AD लंब AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर DC बराबर 5 सेंटीमीटर, चतुर्भुज ABC से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें चतुर्भुज कहा गया है। आपको एक चीज़ बता दें कि ये जितने भी नाम आते हैं, वर्ग, आयत, समलंब, समांतर चतुर्भुज, ये सभी चतुर्भुज होते हैं। इनका एक नाम, एक शब्द में आप इन्हें चतुर्भुज कहेंगे। 4 भुजाओं से घिरी आकृति जो है वो चतुर्भुज कहलाती है। अब क्वेश्चन में इसे समलंब कहता तब भी वही बात थी, चतुर्भुज कहता तब भी वही बात थी। अगर चतुर्भुज करा, ये समलंब ही है लेकिन उसने केवल चतुर्भुज कह दिया है, तो इससे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाइए। ठीक है, समांतर वो जो समलंब होता है उसमें केवल आपको ध्यान देना, जो इनकी एक सम्मुख भुजाओं का एक पेयर जो होता है, जोड़ा जो होता है वो समांतर होगा, बाकी 2 अलग अलग होंगे। जैसे AB और DC ये दोनों समांतर हैं और ये दोनों समांतर हैं, बस ये समलंब हो गया, ये भुजा अलग, ये भुजा अलग। ये दोनों भुजाएं बराबर हो सकती हैं लेकिन समांतर नहीं हो सकती हैं। समांतर केवल एक ही जोड़ा होगा, ठीक है, सम्मुख भुजाओं का। अब इसमें कह रहा था कि AB आपका 8 सेंटीमीटर है, BC और DC आपके 5 सेंटीमीटर है। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस फिगर को देखते हुए अब इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो जब आप फिगर देखेंगे तो फिगर देखने के बाद आप इसको ध्यान से देखिए और इसमें कुछ करने की कोशिश करिए कि हमको कैसे हम इसको हल कर दें, सॉल्व कर दें। तो एक छोटा सा इसमें है कि आप देख रहे हैं कि AB पर AD जो है वो लंब है। लंब का मतलब 90 अंश का कोण बनाता है। AB पर AD जो है ये लंब है, ये 90 अंश का कोण बना रहा है। तो इसी के पैरेलल एक लाइन हम और खींच लें ऐसे सीधी सीधी, इसका नाम E दे देते हैं। तो ये भी इसके ऊपर ये पूरा लंब हो गया। ठीक है, तो अब ये हमारा देखिए आप कि ये 5 सेंटीमीटर था, तो ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी अंदर वाली, ये। और ये जो बाकी बचा ये जो है 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। टोटल 8 था, तो ये 2 भागों में बट गया। तो इसमें हम देखेंगे कि ये हमारा AB पर जो CE है ये भी एक लंब है, और जब लंब है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और 90 डिग्री का एंगल जब बनाएगा तो ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, ये हमारा आधार है, ये लंब है। तो अब हमको ये ऊंचाई चाहिए, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो हाइट है h है, ऊंचाई है, ये हमको ज्ञात करना है। ये ज्ञात कर ले फिर हम समलंब का क्षेत्रफल इसमें का फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इस समलंब की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। तो उसके लिए हम समकोण त्रिभुज BEC में लेंगे, BEC में, और हमको निकालना है लंब। आप जानते हो यहाँ पे लग जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। ये हमारा लंब है, तो यहाँ पे हो जाएगा लंब बराबर अंडर रूट में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। तो अगर यहाँ हम लंब की बात करें तो ये हमारा है CE, और जो कर्ण की बात करेंगे वो है BC।
का वर्ग और माइनस आधार हम बात करेंगे तो BE का वर्ग। ये हमको दिया है 5 का वर्ग माइनस ये दिया है 3 का वर्ग और रूट आपका लगा रहेगा। तो CE बराबर हो जाएगा इसी अंडर रूट में 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9। 25 में से 9 गया बचा 16 रूट में CE। तो जब रूट से बाहर इसको निकालेंगे हम तो ये 16 जो है 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो ये 4 सेंटीमीटर आपका निकल के आ गया। जब ये 4 सेंटीमीटर निकल के आ गया तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो इस तरह इस समलंब में समलंब आकार का जो क्षेत्र है समलंबाकार, इसमें आपको बेस पता है 8, ये पूरा B1, ये आपका B2 पता है 5 और इनके बीच की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। बस आप लगा दीजिए फार्मूला, आपका आंसर आ गया। तो ये हो जाएगा समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, AB प्लस DC और ऊंचाई जो है वो CE। आप CE भी कह सकते हो, AD भी कह सकते हो, दोनों एक ही हैं, ठीक है। अब 1/2 गुणे AB और प्लस DC। AB जो आपकी टोटल थी वो 8 थी, तो ये हो जाएगा 8 और प्लस DC जो है वो 5 और गुणे जो CE आपने निकाला वो 4 निकाला, ये 4 हो गया। ये आपका यहाँ से कट जाएगा, 2 दूना 4, 8 5 13 गुणे 2, ये क्षेत्रफल है तो ये भी वर्ग सेंटीमीटर में रहेगा और ये हो गया 13 दूना 26 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपके पास अगर समलंबाकार का कोई भी क्वेश्चन है, क्षेत्र है, कुछ भी है, आप उसका आंसर आप ऐसे निकाल सकते हैं कि फार्मूले से, आपको फार्मूला याद होना चाहिए और फिगर को देखते ही आपके माइंड में कैलकुलेशन होना चाहिए कि फिगर में क्या चीज़ नहीं दे रखी है तो उसको हम कैसे निकाल लें। जैसे इस फिगर में आपने देखा कि यहाँ पे आपको एक भुजा दे रखी है और 2 समांतर भुजाएं दे रखी हैं, ऊंचाई नहीं दे रखी है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। तो एक पॉइंट हमारा ये दे रखा था कि AD जो है वो AB पर लंब था, तो मैंने इधर भी एक लंब बना लिया और लंब बनाया तो ये एक समकोण त्रिभुज निकल के आ गया तुरंत। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो समलंब से संबंधित जो क्वेश्चन आपके पास हैं उसको आप सॉल्व करिए और अगर कोई क्वेश्चन कहीं आपको दिक्कत करता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब जब नेक्स्ट आपका वीडियो आएगा तो उस नेक्स्ट वीडियो में हम वृत्त से संबंधित क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहले तो वृत्त के विषय में जानेंगे और वृत्त के विषय में जानने के बाद हम उससे संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके।